और आगे बढ़ते आगे बता दें कि यूपी में मदारिस के सर्वे को लेकर समाजवादी पार्टी के एमपी डॉक्टर एसटी हसन ने मुल्क में कॉमन सिविल कोड का खतरा बताया है। एसटी हसन के मुताबिक इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब यूपी में मदारिस के सर्वे के लिए टीम की तश्कील कर दी गई है, जिसमें जिले के 3 अफसरान मिलकर इसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के एमपी डॉक्टर एसटी हसन ने मदारिस के सर्वे पर तल्ख बयान दिया है। अपने हामियों के बीच मदारिस के सर्वे पर एमपी ने कहा कि उनकी कौम को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। मुझे बहुत अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन मेरी कौम को अभी इस बात का एहसास नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो कानून आए उससे हमारी दिल आजारियां हुई हैं। चाहे 3 तलाक का कानून आया हो पार्लियामेंट में, हमने उसका विरोध करा, लेकिन हम हैं कितने। इतना ही नहीं, डॉक्टर एसटी हसन ने मजीद कहा कि सर्वे के बाद हम इस्लाम से दूर हो जाएंगे। अगर ये निज़ाम खत्म हो गया तो ये सही नहीं होगा। वो निज़ाम खत्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा। और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे, और गुनाह करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी। डॉक्टर एसटी हसन यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जल्द ही कॉमन सिविल कोड भी आने वाला है। इसके आते ही हमारे तमाम हुकूक खत्म हो जाएंगे, मुस्लिम इदारे मिट जाएंगे। अब आगे आने वाले वक्तों में कॉमन सिविल कोड आने वाला है। कॉमन सिविल कोड का मतलब यह है कि इस्लामिक कानून सब खत्म हो जाएंगे, आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। बता दें कि यूपी हुकूमत ने रियासत के गैर सरकारी मदारिस का सर्वे कराने की हिदायत दी थी, जिसको लेकर टीम की तश्कील की जा चुकी है, जिसमें एसडीएम के अलावा एजुकेशन ऑफिसर और माइनॉरिटी ऑफिसर को शामिल किया गया है। इस मामले पर मीटिंग कर अफसरान सर्वे का खाका तैयार करेंगे। सर्वे कब और कैसे शुरू होगा, इसको लेकर ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करने के हुक्म दिए गए हैं। जो मदरसे में अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने योग्य हैं अथवा नहीं, विद्यालय का मदरसे का रजिस्ट्रेशन है अथवा नहीं, ऐसे विभिन्न बिंदुओं पर ये सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे एक अच्छी शिक्षा के लिए, मदरसे के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इसके लिए करा रहा है। सर्वे टीम ये भी पता लगाएगी कि मदारिस को पैसा कहां से मिल रहा है, किस जिले में कितने गैर सरकारी मदारिस हैं, साथ इन मदरसों में कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इन बच्चों को सरकार की हिदायत के मुताबिक तालीम दी जा रही है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।